विधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। रथ रथ धरता जो परमारथ का, वह आज सरासर सारथ है। रथ है या बिना मनोरथ का, यह उजड़ का कारत है। राम, मैं तुम्हें लौटा। सुमन एक सचिव जय जीव कही की सुमन, प्रणाम महाराज। हे सुमंत, मेरा नाम कहाँ है सुमंत? महाराज, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? महाराज, मेरी पुत्री सीता कहाँ है सुमंत? महाराज धैर्य को धारण कीजिए महाराज, व्याकुल ना होइए मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है सुमंत। महाराज, क्योंकि मेरे पास कोई भी सुखद आपके लिए उत्तर नहीं है। हे सुमंत, क्या राम वन को चला गया? हाँ महाराज, हाँ सुमंत, ऐसा ही हुआ महाराज। मैंने बहुत प्रयास किया। हे राम, सीता भी चली गई। किसी ने भी मेरी कोई भी बात ना मानी महाराज। मैं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं तो मुझे ये प्राण क्यों न निकलते हैं? ऐसा ना कहिए महाराज। महारानियों, मुझे क्षमा कर दीजिए। राम, आपको छोड़ के राम गया, लक्ष्मण गया, सीता भी गई। ये दशरथ के प्राण अब जाने वाले हैं। सुमन, मुझे राम के पास पहुंचा दो सुमन। महाराज धैर्य रखिए महाराज। सुमन, राम। हाँ महाराज, आपको ये लक्ष्मण स्वीकार करनी होगी महाराज। क्या कहा सुमन? मेरा राम चला गया। महाराज, मैंने आपके प्राणों की भी दुहाई दी, किंतु वे नहीं माने। सुमन, और मेरा मरण निश्चित है सुमन। महाराज, ऐसा न कहिए। अब ये प्राण नहीं देंगे। महाराज, अयोध्या का क्या होगा? कौशल्य, कौशल्य, देखो सामने की ओर। कौशल्य, देखो, वो सामने की ओर देखो। वे तीनों आत्मा मुझे बुला रही। कौशल्य, नहीं, ये वहम है महाराज आपका, ये वहम है। हाँ, ये सब मेरा वहम। हाँ महाराज, वहम है। हे कौशल्य, मैं तुम्हें पुरानी बात बताता हूं। मैंने जवानी में सरवण का शिकार किया था और उसके माता पिता ने मरते समय मुझे श्राप दिया था। वह श्राप मेरे सामने है। चार पुत्र होते हुए तेरे पास एक भी पुत्र नहीं है। कौशल्य, वो देखो सरुण, वो देखो सरुण, मुझे बुला रहे। कौशल्य, मुझे बुला रहे, मुझे बुला। हाँ सरवण, मैं आ रहा हूं। रुको सरवण। व्याकुल ना होइए महाराज। कौशल्य, कौशल्य, मैं भैया तेरा दशरथ हूं महाराज, जिसने तीन हत्या की। हे कौशल्य, वो उन दिनों की बात है
मैं धनुर्विद्या में निपुण था और मैं यौवन पे था। एक बार शिकार के धोखे में मैंने माता पिता के वक्त उस श्रवण कुमार की हत्या कर दी। लेकिन ये हत्या मेरे धोखे में। हाँ महाराज, आप निरपराधी हैं महाराज। राम, नहीं, मैं अपराधी नहीं हूं। मैं अपराधी हूं। ऐसा ना कहिए महाराज। मैं अपराधी हूं। मैं मित्र होने के नाते आपसे कहता हूँ महाराज, राम, मैं आपको जानता हूँ महाराज। राम, राम, राम राम कहीं राम कहीं राम राम नहीं कहीं राम तनु परिहर रघुवीर है राम गयो सोयदान। राम, 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 गुरु महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। अरे सुमंत जी, आप महाराज के शरीर को तेज की नाव में रखवा दीजिए और दूध बेचकर भरत और शत्रुघ्न को अतिशीघ्र भरवा लीजिए। जी ऋषिराज। राजकुमार की जय हो। कहो भाई, क्या संदेश लाए हो? हे राजकुमार, गुरु महाराज ने तुरंत तुमको अयोध्या बुलाया। ठीक है भाई, हम आते हैं। ठीक है। हे भाई शत्रुघ्न, हमें शीघ्रता से अयोध्या प्रस्थान करना चाहिए। क्या कारण है? गुरु महाराज ने हमें क्यों बुलाया है? पूर्वसी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है भाई? और अयोध्या इतनी वीरान क्यों लग रही है? हमें माता कैकेयी के महलों में चलना चाहिए। हाँ भैया, चलिए। आओ पुत्र भरत, मैं बलिहारी जाती हूँ। आसन ग्रहण करो पुत्र। सजी आरती मुदित उठदाई द्वार भेट भवन ले सुतई सचोच देखु मन मोरे ऊंचाई ने हर कुशल। भरत, तुम्हारे ननिहाल की कुशलता सुनाओ पुत्र। हे माता जी, हमारे ननिहाल में तो सब कुशल मंगल है। आप हमें यहाँ की कुशलता सुनाइए। कहूँ कहता तो कहाँ सब माता कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। हे माता जी, पिताजी कहाँ हैं? भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे बताइए माता जी। सात बात में सकल सवारी है मंत्रा सहाय विचार। हे भरत, मैंने सारी बात बना ली है पुत्र, और इसमें दासी मंत्रा ने मेरी बहुत सहायता की है। कछुक काज विधि बीज बीज बिगाड़ू भूपति सुरपति पुर पगुधा। उसमें विधाता ने थोड़ी बात बिगाड़ दी पुत्र। महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं पुत्र। बहुरी धीर धरी उठे सवारी सुन आज उठे सब आपने करके दिल कठोर मुदित मन भरे। हे पुत्र, धैर्य को धारण करो।
पिताजी के मरने का कारण बताइए। हे पुत्र, तुम्हारे पिता महाराज पर मेरे 2 वरदान बाकी थे पुत्र। समय रहते मैंने अपने दोनों वरदान उनसे मांग लिए थे। पहले वरदान में मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्याभिषेक मांगा है पुत्र, और दूसरे वरदान में तुम्हारे बड़े भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। जब ते कुमति पेड़ काटी मैं पाल उसी जा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हे माता, तूने पेड़ को काटा है और पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है। हंस वंशु दशरथ जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसा। देखो, पवित्र सूर्य कुल में हमारा जन्म हुआ, दशरथ जी जैसे हमारे पिता हुए और राम और लक्ष्मण जैसे हमारे भाई हुए। माता, तू मेरी माता हुई। विधाता के सामने हमारा कोई बस नहीं चलता। राम, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पुत्र? जब ते कुमति कुमत जिय खायऊ, खंड खंड होई हृदय लगायऊ। जब तेरे मन में ऐसा कुविचार आया तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? बर मांगत मन भई न पीरा, गरीन जी मुह पर उन कीरा। और मांगते समय तुझे जरा भी पीड़ा नहीं हुई? तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? भरत, ये बोलते समय ये सोचो, मैंने जो भी मांगा है तुम्हारे लिए ही मांगा है पुत्र। भूप प्रतीति तोर की बिकिनी, मरण काल विधि मति हरनी। माता, ऐसा प्रतीत होता है पिता महाराज की मरते समय विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली। विधि हम नारी हृदय गति जाने, सकल कपट अग अवगुण खान। स्त्री के हृदय की गति को विधाता भी नहीं समझ सकते, क्योंकि स्त्री अवगुण की खान होती है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो कि जाने तिय स्वभाव। महाराज तो बड़े धैर्यवान थे, सरल स्वभाव वाले थे। वे भला स्त्री की गति को कैसे पहचान सकते थे? असको जीव जंतु जग माई, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। देखो, ऐसा कौन सा जीव जंतु है जिसे रघुनाथ जी प्राणों से भी प्यारे ना हो? हे असि अहित राम तेउ कोई, को तू ऐसी सत्य कहूँ। ऐसे राम जी भी तेरे शत्रु हो गए? सही से बता, तू कौन है? राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन मोहिनी, सो समान को पात की बात कहूँ कछु कोई। देखो, राम जी से विरोध करने वाले हृदय से विधाता ने मुझे प्रकट किया है। मेरे समान कौन पापी होगा? ते अवसर कुबरी कह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। हाँ देखो, आज तो बड़ा लालची आए हैं, वो मेरे को वो सोने की हो जाएगी। मुझे महारानी केकई के पास चलना चाहिए। तेरे को आज जो चावल मिलेगी वो सोना ही सोना मिलेगा, तो आप तो सही। आज मेरे लिए आए हैं भरत जी। हाँ, आओ भरत जी, आपके लिए तो आए हैं सोना देने के लिए। आप हुआ गिलात पति को बर मारा,
परि मुह बर मही करत पुकार। अरे भरत लाल, मैं बरियाली जाती हूँ। हाँ, मेरे को वो सोने की हो जाएगी। तूने सभी प्रकार से सभी कुल का नाश कर दिया है। खैर, मैं तुझे बताता हूँ। भरत दयानिधि ये कैसा व्यवहार है? हे भाई शत्रुघ्न, स्त्री पर हम हाथ नहीं उठाते हैं। अब हमें माता कौशल्या के महलों में चलना चाहिए। माता, तो भरत, माता, मेरे पास बैठो पुत्र। मातुता दे कह दे दिखाई, कैसी राम लखन दो बार। हे माता जी, पिताजी कहाँ हैं? भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे दिखाओ माता। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरी माँ तुझे हिला। हे माता, मेरे समान कौन अभागा होगा जिसके कारण आपकी ये गति हुई है? कुल कलंक पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनर्थ है। देखो, पिताजी स्वर्ग में हैं, भैया राम लक्ष्मण वन को हैं। मैं सभी अनर्थों का कारण हूँ माँ। मेरे समान कौन पापी होगा? दिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसहदाह दुख दूषण बागी। मुझे बारंबार धिक्कार है। मैं बांस के वन में अग्नि हुआ और सभी दुखों का कारण हुआ। मात भरत के वचन मृदु, सुन पुनि उठी समारी। उठाई लगाई उर लोचन मोचत बार। नहीं भरत, ऐसा मत कहो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अजम बच्छ बलि धीरज धरऊ, कुसुमऊ समुझ शोक परिहरऊ। मेरे लाल भरत, उस समय को जानकर धैर्य को धारण करो और इस सोच का त्याग करो। जनि मानऊ ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जा। हे पुत्र भरत, जन्म मरण काल की गति विधाता ही जानते हैं। का हुई दोष देहु जनिताता, भामुई सब विधिवा में विधाता। पुत्र, किसी को भी दोष मत दो। विधाता मेरे ही विपरीत हो गए हैं। पितुआय सुभूषण बसन तात तजे रघुवीर, विषमौ हर सुन हृदय कछु पहिरे बल कलची। पुत्र, राम ने पिता की आज्ञा मानकर राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। उनके मन में ना कोई उत्साह था, ना ही कोई दुख था, ना ही कोई विस्मय था। सुनतई चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहिन राम चरण अनुराग। राम के वन जाने की बात सुनकर पुत्री सीता भी उनके साथ चली गई, क्योंकि वह तो राम के चरणों की अनुरागिनी है। सुनतई लखनु चले उठी साधा, रहिन जतन किए रघुनाथ। और बन जाने की बात सुनकर पुत्र लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिया।
राम ने उसे बारंबार समझाया, किंतु वह नहीं माना। जे अगमातु पिता सुत मारे, आई गोठ मैसूरपुर जा। हे माता, जो पाप गायों को, गौशालाओं को और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जे अगतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है और मित्र राजा को विष देने से होता है, ते पातक मोई हो विधाता, जो यम होई मोर मत माता। हे माता, वही पाप मुझे लगे यदि इसमें मेरी थोड़ी सी भी मति हो। जे पर हरि हरि हर चरण भजई भूत गण घोर, कई गति मोई देव विधि, जो जननी मत को। जो लोग भगवान विष्णु, भगवान शंकर को छोड़ करके भयंकर भूतों का भजन करते हैं, उनकी गति विधाता मुझे दे। बेचई भेदु धर्म दुहिले, पिसुन पराय पाप कैले। जो लोग वेदों को बेचते हैं और संसार को ठगते हैं, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं, कलह प्रिय होते हैं और वेदों की दुहाई देकर लोगों से छल करते हैं। जेन भजई हरि नर तनु पाई, तिनहि न हरि हर सृजस सोहार। जो मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर की आराधना नहीं करते हैं, तजी श्रुति पंथु बाम पथ चलई, वंचक विरच वेश जगु छलई। जो लोग वेदों से वामार्ग पे चलते हैं और वेदों से विमुख हो जाते हैं और छल कपट को धारण करते हैं, जिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यहु जानो भेऊ। हे माता, यदि ये मैं भेद जानता हूं तो भगवान शंकर उनकी गति मुझे प्रदान करे। राम प्राण होते प्राण प्यारे, तुम रघुपत ही प्राण होते प्यारे। हे भरत, राम तुम्हें प्राणों से प्रिय है और तुम राम को प्राणों से प्रिय हो। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। हे भरत, धीर्य को धारण करो मेरे पुत्र, ये कुसमय है और धीर्य की परीक्षा है। आओ पुत्रों। हे भरत, सर्वप्रथम तुम्हारा जो प्रथम कर्तव्य है उसे पूर्ण करो और व्यर्थ में तुम ग्लानि मत करो पुत्र, क्योंकि जीव की गति तो विधाता के अधीन होती है। तुम चलो और सर्वप्रथम महाराज के अंत्येष्टि के कार्य का प्रबंध करो। जो आज्ञा गुरुदेव।